जय माँ कालका दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल सनातन मंत्र एवं ज्ञान में। दोस्तों, आज के हम टॉपिक में आज की जानकारी आपको ये देने जा रहे हैं कि क्या सिद्धि प्राप्त करने के बाद 1.25 लाख मंत्र का जाप करके सिद्धि कोई प्राप्त करता है तो उसके बाद भी जाप करने की ज़रूरत है या नहीं। वो जाप की ऊर्जा हमारे पास कब तक रहती है, आज की इस जानकारी में, इस टॉपिक में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जब कोई भी इंसान किसी मंत्र को सिद्ध करता है या कोई सिद्धि प्राप्त करता है, या 1.25 लाख मंत्र किसी ने किए, 1.25 लाख मंत्र करके किसी भी देवी देवता की, किसी भी इष्ट की सिद्धि प्राप्त कर ली, उस मंत्र को सिद्ध कर लिया, तो दोस्तों क्या वो 1.25 लाख मंत्र की ऊर्जा सदा उसके साथ रहेगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। उस मंत्र को सिद्ध कर लेना यानी उस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, वो देवी देवता को आपने प्रसन्न कर लिया, लेकिन उस 1.25 लाख मंत्र की जो आपके पास ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके पास, अगर आप कुछ काम नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, तो वो ऊर्जा आपके पास बनी रहेगी। अगर आपने कोई काम बोल दिया, आप इसको एक उदाहरण की तरह मान लें कि आपके अकाउंट में अगर 1.25 लाख रुपया पड़ा हुआ है, अगर आप उसमें से खर्च नहीं करोगे तो आपका 1.25 लाख रुपया है। आपने किसी काम को बोला 10,000 का काम कर लिया, 10,000 रुपये निकाल लिए, किसी काम को कहा, आपका वो काम पूरा कर दिया, तो आपकी ऊर्जा वो क्षीण हो जाएगी। अगर आपने नए जाप नहीं किए तो, निरंतर जाप नहीं किया तो आपके उस बैंक बैलेंस में से वो कटना शुरू हो जाएगा, वो ऊर्जा आपकी कम होती चली जाएगी। इसलिए आपके बैंक बैलेंस को 1.25 लाख मंत्र का जो जाप करके सिद्ध किया उस मंत्र को, उस मंत्र बैंक बैलेंस को आप पड़ा रहने दें, उस बैंक बैलेंस को बढ़ाइए, उस ऊर्जा को खर्च ना करिए। धीरे 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 आपका जब मंत्र जाप बढ़ता चला जाएगा, ऊर्जा एकत्रित होती जाएगी, लाखों करोड़ों में आपके पास पहुंच जाएगी ऊर्जा। उसमें से आप खर्च कर दिए। जब आपके बैंक में 50 लाख पड़े हैं तो आप उसमें 10-20 लाख रुपया खर्च लेंगे तो भी आपके पास 30 लाख पड़ा है। आप पे परेशानियां नहीं आएंगी दोस्तों, दुख तकलीफ संकट जो आने वो नहीं आएंगे। इसलिए जब भी कहते हैं कि आप कोई सिद्धि करता है, कोई मंत्र जाप करता है, किसी मंत्र को सिद्ध करता है, तो उस देवी देवता की, उस मंत्र की निरंतर जाप करते रहना चाहिए। एक बारी करके रुक गए तो वो मंत्र जाप, मंत्र तो सिद्ध है आपको, लेकिन आपके पास ऊर्जा नहीं बची तो वो आपका काम क्या करेगी? आपका उस काम को निकालने के लिए कोई भी देवी देवता को, जो हमने अपना काम बोला, अपनी इच्छा जाहिर करी, वो हमारी ऊर्जा पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी ऊर्जा है, उस काम में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए जब भी कोई सिद्धि करे, कोई जाप सिद्ध करे, मंत्र सिद्ध करें, तो उस मंत्र जाप को निरंतर जपते रहें, उसमें लीन हो जाएं, लगातार उसको पकड़े रखें, उसकी उसी में रमे रहें, अपने आप को रमा लें कि आपके पास इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाए कि आपके बिना कहे वो देवी देवता, आपका मन में बात आई और वो शक्ति जिसका भी आपने मंत्र जाप किया, वो आपका बिना कहे, आपके मन में आते ही, विचार आते ही आपका वो काम पूर्ण कर दे। इतना रमा लो अपने आप को उसमें, इतने मंत्र जाप कर लो, इतना मंत्र जाप, इतना रमा लो अपने आप को कि वो देवी देवता जिसका आप मंत्र कर रहे हैं, जिसका जाप कर रहे हैं, वो स्वतः ही आपके मन में आते ही, आपके विचारों में आते ही आपके वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। इतनी अपनी ऊर्जा बढ़ा लीजिए, और ऊर्जा की इतनी आपके पास शक्ति, इतनी आपके पास ऑरा पावर बढ़ जाएगी कि कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े से बड़ा घोरी पंडित तांत्रिक कोई भी हो, आपकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा एकत्रित हो जाएगी, आपकी ऑरा पावर इतनी मजबूत होती चली जाएगी, आपके आसपास एक ऊर्जा का ऐसा विशाल चक्र घेरा बनना शुरू हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिव चीज़
उसके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती, आपको चोट, आपको दुख, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपकी खुशियों में आग लगाने के लिए। इसलिए किसी एक को पकड़िए और निरंतर उसमें जाप में लगे रहिए, उस भक्ति में अपने आप को रमा दीजिए, समर्पित कर दीजिए उस इष्ट के प्रति, उस देवी देवता के प्रति जिसका भी आप जाप करते हैं। तरह तरह की नाव में सवार ना होइए, एक कोई पकड़ के चलिए, वही आपको भवसागर पार करा देगा, हर परेशानी से बाहर निकाल के ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी कि मंत्र जाप सिद्ध करने पे क्या दोबारा उसका मंत्र जाप करना पड़ता है, वो ऊर्जा कब तक हमारे पास रहती है, कैसे हम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, व कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जानकारी। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल का दोस्तों।